वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम संथाल विद्रोह के कारण और उसका क्या परिणाम हुआ इसके बारे में जानेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री का। संथाल विद्रोह इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और इसका क्या क्या कारण थे और परिणाम थे, ये एग्जाम में लगभग पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। संथाल विद्रोह आदिवासी विद्रोह में सबसे शक्तिशाली व महत्वपूर्ण माना जाता है। संथाल विद्रोह क्या है? आदिवासी जितने भी विद्रोह हुए थे उनमें से सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण जो विद्रोह है वो संथाल विद्रोह है। इसका प्रारंभ 30 जून 1855 ईस्वी में हुआ तथा 1856 के अंत तक दमन कर दिया गया। अब ये विद्रोह कब से कब तक चला? तो ये जो विद्रोह था वो 30 जून 1855 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है, और ये 1856 के अंत तक ख़त्म हो गया, यानी इसको अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिया था। इसे हूल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है हूल आंदोलन किसे कहते हैं, उसमें 4 ऑप्शंस रहेगा आपका। तो हूल आंदोलन के नाम से किसे जाना जाता है? संथाल विद्रोह को ही जाना जाता है। ये मुख्य रूप से भागलपुर से लेकर राजमहल क्षेत्र के बीच केंद्रित था। इस क्षेत्र को दामी नेको के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो विद्रोह हुआ था उसका क्षेत्र क्या था? तो इसका जो क्षेत्र था वो था भागलपुर से लेकर राजमहल क्षेत्र के बीच, ठीक है, और इस क्षेत्र को दामिन एको के नाम से जाना जाता था उस समय। ये था उसके बारे में कुछ डिटेल्स संथाल विद्रोह का। अब हम इसके कारण को देखेंगे। तो संथाल विद्रोह का जो कारण था वो था संथाल शांतिप्रिय तथा विनम्र लोग थे। अब क्या है, संथाल जो लोग थे वो लोग क्या थे? काफ़ी शांतिप्रिय, यानी वे शांति से रहने वाले थे और काफ़ी नर्म स्वभाव के लोग थे, जो आरंभ में मानभूम, बड़ाभूम, हजारीबाग, मिदनापुर, बांकुड़ा तथा बीरभूम प्रदेश में रहते थे और वहाँ की भूमि पर खेती करते थे। ये लोग प्रारंभ में कहाँ रहते थे? मानभूम, बड़ाभूम, हजारीबाग, मिदनापुर, बांकुड़ा और बीरभूम का जो प्रदेश है उसके हिस्से में ये फैले हुए थे और ये क्या करते थे? वहीं पे भूमि में खेती करते थे। स्थायी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था लागू हो जाने के कारण संथालों की भूमि छीनकर जमींदारों को दे दी गई। जब स्थायी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुआ तो क्या हुआ? संथालों के पास जो भूमि थी उसको छीन लिया गया और उसे जमींदारों के बीच बांट दिया गया। जमींदारों ने अत्यधिक उपज मांग के कारण इन लोगों को अपनी पैतृक भूमि छोड़कर राजमहल की पहाड़ियों के पास बसना पड़ा। अब यहाँ पे क्या था, जैसे ही जमीनों का मालिकाना हक जमींदारों के पास गया, जमींदार क्या करते थे? उनसे अधिक उपज की मांग करते थे, अधिक उससे कर लगाने लगे, जिस कारण क्या हुआ, इन लोगों ने अपनी जो पैतृक भूमि थी जिस पे वे वर्षों से खेती करते आ रहे थे उस जगह को उन्होंने छोड़ दिया और वे राजमहल की जो पहाड़ी थी उसके आसपास आकर बसने लगे। वहाँ पर कड़े परिश्रम से इन लोगों ने जंगलों को काटकर भूमि कृषि योग्य बनाई। अब जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उसके आप मिट्टी को देखिएगा तो उसमें क्या होता है, काफ़ी कंकड़ पत्थर होते हैं जो लगभग खेती के लायक नहीं होता। लेकिन ये संथाल लोग इतने परिश्रमी थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ पर काफ़ी कड़ा परिश्रम किया। पहले जंगलों को काटा, फिर जो भूमि थी उसको कृषि करने योग्य बनाया। जमींदारों ने इस भूमि पर भी अपना दावा कर दिया। अब क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने इस क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि बनाया वैसे ही जमींदार यहाँ भी आ गए और जमींदारों ने यहाँ पर भी भूमि पर अपना दावा करने लगे। सरकार ने भी जमींदारों का समर्थन किया और संथालों को उनकी जमीन को बेदखल कर दिया गया। अब क्या हुआ, उस समय जो अंग्रेज सरकार थी उसने भी उस समय क्या किया, जमींदारों का ही समर्थन किया, क्योंकि उससे अंग्रेज कंपनी को भी क्या होता था,
कर मिलता था जिससे उनका फायदा था, तो उन्होंने जमींदारों का समर्थन किया और संथालों से उनकी जमीन छीन ली और उनको फिर एक बार अपने ही जमीन से बेदखल कर दिया। जमींदार उनका शोषण करने लगे। अंग्रेज अधिकारी जमींदारों का साथ देने लगे। अब जमींदार क्या हुए, उनका शोषण करने लगे। उनका दिन ब दिन अत्याचार बढ़ता जा रहा था इन आदिवासी समुदाय के ऊपर, और अंग्रेज अधिकारी भी क्या कर रहे थे, जमींदारों का ही साथ दे रहे थे इस पूरी घटना में। अंततः क्या हुआ, अधिकारियों, जमींदारों और साहूकारों के विद्रोह में सिद्धू और कान्हू नामक दो भाइयों के नेतृत्व में 30 जून 1855 ईस्वी में भोगनाडीह नामक स्थान पर 6000 से अधिक आदिवासी संगठित हुए और विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इन सभी अत्याचारों से शोषित होते होते क्या हुआ, संथालों के बीच सिद्धू और कान्हू नामक दो भाई क्या किए, नेतृत्व में 30 जून 1855 में क्या हुआ था, भोगनाडीह नामक एक स्थान है, वहाँ पर 6000 से अधिक आदिवासियों को संगठित किया और विदेशी जो शासन था अंग्रेजों के विरुद्ध, उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। तो ये था संथाल विद्रोह के उत्पन्न होने का कारण। तो कोई भी विद्रोह ऐसे ही शुरू नहीं होता, इसके पीछे एक काफ़ी बड़ी घटना होती है। यहाँ पर भी घटना ये रही कि संथालों का काफ़ी शोषण किया गया था जमींदार और अंग्रेजों द्वारा, जिसके विरोध में आवाज़ करने के कारण ही यह विद्रोह शुरू किया गया था। अब इसका जो तत्कालीन कारण था वो क्या था, तो वो देखते हैं चलिए। सरकार द्वारा भागलपुर से बर्धमान के बीच रेल बिछाने के काम में संथालों से बेगारी करवाना। अब क्या हुआ, सरकार क्या करती है, जब भागलपुर से बर्धमान के बीच रेलवे लाइन बिछा रही थी तो उसमें क्या हुआ, संथालों से बेगारी काम करवाना, यानी काम तो उन्होंने करवा लिया लेकिन संथालों को उनके हिस्से का जो रोजगार देना चाहिए था, पैसे देने चाहिए थे, वो उन्होंने नहीं दिया। संथालों की मुसीबत उस समय और बढ़ गई जब सरकार ने भागलपुर बर्धमान रेल परियोजना के तहत रेल बिछाने के काम में संथालों को बड़ी संख्या में बेगार करने के लिए मजबूर किया। अब बहुत से संथाल उस समय काम छोड़ने लगे क्योंकि सब कोई पैसे के लिए काम कर रहा था। जब उनको काम करने के बदले में पैसा नहीं मिल रहा था तो उन्होंने उसको छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन क्या हुआ, सबसे बड़ा मुसीबत तब आया जब संथालों को क्या कहा गया, सरकार द्वारा जो उनको रेल परियोजना के तहत रेल बिछाने का काम तो करना ही पड़ेगा और उसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, यानी उन पर जोर जबरदस्ती किया गया। जिन लोगों ने ऐसा करने से इनकार किया उन्हें कोड़ों से पीटा गया। संथालों ने इसका प्रतिहार करने का निश्चय किया। अब जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते थे, यानी काम नहीं करना चाहते थे बेगार में, उनको क्या किया गया, जो कोड़े होते थे चाबुक टाइप का, उनसे उन्हें पीटा गया और इसके प्रतिहार करने के कारण ही उन्होंने विद्रोह को शुरू किया। इसके बाद जो कारण है वो है, उन्होंने रेलवे ठेकेदारों के ऊपर हमले किए और रेल परियोजना में लगे अधिकारियों एवं इंजीनियरों के तंबू उखाड़ दिए थे। उन्होंने इसमें क्या किया, जो रेल ठेकेदार थे उसके ऊपर काफ़ी हमला किया क्योंकि उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा था। तो उन्होंने भी ठेकेदार, फिर जो रेलवे परियोजना में लगे अधिकारी थे, इंजीनियर थे, उनके ऊपर ये हमला करने लगे। उनके रहने के लिए जो घर बनाए गए थे, तंबू बनाए गए थे, उनको उन्होंने उखाड़ फेंकना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये एक तत्कालीन कारण था। इसे भी संथाल विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। कभी कभी एग्जाम में आपको तत्कालीन कारण भी पूछ सकता है, तो ये आप उस समय लिख सकते हैं। अब देखेंगे हम संथाल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। अब विद्रोह हुआ तो उसका कुछ परिणाम तो जरूर निकलेगा। तो अब इसका परिणाम क्या हुआ, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, संथालों ने कंपनी के राज्य की समाप्ति तथा अपने सूबेदार के राज्य के आरंभ की घोषणा की। संथालों ने क्या किया, कंपनी का जो शासन व्यवस्था था उसकी समाप्ति करने और अपने सूबेदार के जो राज्य था उसको आरंभ करने की घोषणा कर दी थी। सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए सैनिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी तथा विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगा दिया गया तथा सिद्धू और कान्हू को पकड़ने के लिए 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। अब क्या हुआ, अब इन सब घटनाओं से जो अंग्रेज सरकार थी वो काफ़ी विचलित हो चुकी थी।
उन्होंने जैसे तैसे इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, सैनिक कार्रवाई की, विद्रोह प्रभावित इलाकों में मार्शल लॉ लगा दिया। सिद्धू और कान्हू जो इस पूरे विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, उनको क्या किया, उनको पकड़ने के लिए 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। यानी कोई भी अगर उन दोनों को पकड़कर अंग्रेज सरकार के पास ला देता है तो उन्हें 10,000 रुपये इनाम दिए जाएंगे। इस तरह से उन्होंने इस विद्रोह को दबाने का काफ़ी प्रयास किया। फिर तीसरा जो पॉइंट है वो है, संथाल क्षेत्र को एक अलग नॉन रेगुलेशन जिला बना दिया गया, जिसे संथाल परगना के नाम से जाना जाता है अभी। ठीक है, अब संथाल क्षेत्र को क्या हुआ, एक नॉन रेगुलेशन जिला बना दिया गया उस समय, और इसे संथाल परगना का नाम दिया गया, जिसे संथाल परगना का नाम दिया गया। आप आज भी देखते होंगे संथाल परगना डिवीज़न, तो ये वहीं से आया है, उस समय के विद्रोह से ही ये बना है, जो कि अभी तक चला आ रहा है। तो इस तरह से ही संथाल परगना का नाम पर आया और ये अभी भी चल रहा है। तो यह संथाल विद्रोह का परिणाम था। इसके कारण भी आपने देखे, तत्कालीन कारण भी देखे। तो इस तरह से आप आंसर को सजाकर लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।